गर्मी का मौसम आ गया है और इस बार तो जैसे आसमान से आग बरस रही हो। धूप में निकलो तो चेहरा जलने लगता है और घर में रहो तो घुटन और बेचैनी पीछा नहीं छोड़ती। हर रोज सुबह उठते ही लगता है कि शरीर भारी हो गया है। सुस्ती, थकान और दिन भर की चिड़चिड़ाहट हमारे साथ चिपक जाती है। कई लोगों को सिर दर्द होने लगता है, कुछ को लू लग जाती है और कुछ तो इतना थक जाते हैं कि मन ही नहीं करता कुछ करने का। और इन सब का कारण है शरीर के अंदर की बढ़ती गर्मी। अब सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए? क्या सिर्फ ठंडा पानी या एसी इसका हल है? नहीं, हमारे बुजुर्गों ने इस मौसम के लिए कुछ ऐसे देसी पेय बताए हैं जो सिर्फ शरीर को ठंडा नहीं करते बल्कि मन को भी शांत करते हैं और गर्मी की इन तमाम परेशानियों से राहत दिलाते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 देसी पेय पदार्थ जो गर्मियों में किसी वरदान से कम नहीं हैं। एक बार उत्तर दिशा की ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक शांत और पवित्र स्थान पर एक साधारण सी कुटिया में एक महान तपस्वी रहते थे। वे आयुर्वेद, योग और जीवन के गूढ़ रहस्यों के झांता माने जाते थे। उनके पास दूर दूर से लोग आते थे। वे कहते थे, प्रकृति ही सबसे बड़ा वैद्य है, बस उसके साथ तालमेल बैठाना आ जाए तो आधी समस्याएं वैसे ही दूर हो जाती हैं। एक दिन तपती दोपहर में एक युवक पसीने से तरबतर, थक हार कर उस पर्वतीय कुटिया के द्वार पर पहुंचा। शिष्य बोला, गुरुदेव, ये गर्मी तो अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी है। सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे शरीर में जान ही नहीं बची। सिर भारी रहता है, हर समय प्यास लगती है और मन बेचैन सा रहता है। खाने में भी रुचि नहीं, काम में भी मन नहीं लगता। कभी कभी तो चिड़चिड़ापन इतना बढ़ जाता है कि अपने आप से भी झुंझलाहट होने लगती है। मैंने खूब ठंडा पानी भी पिया, कई तरह की चीजें खाईं, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। क्या इसका कोई असली समाधान है? गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को ध्यान से देखा और बोले, वत्स, ये गर्मी सिर्फ मौसम की नहीं है, ये शरीर के अंदर की गर्मी है। जब शरीर भीतर से संतुलन खो देता है तो मौसम की तपिश और ज्यादा असर करने लगती है। यही वजह है कि लोगों को लू लगती है, सिर दर्द होता है, कमजोरी आती है और नींद तक उड़ जाती है। लेकिन इसका समाधान बहुत सरल है और वह है हमारे अपने घर में मौजूद कुछ विशेष देसी पेय पदार्थ। गुरु आगे बोले, आज मैं तुम्हें ऐसे 5 देसी पेयों के बारे में बताने वाला हूं जो अगर तुमने गर्मियों में रोज पिए तो न लू तुम्हारे पास आएगी, न थकान तुम्हें छुएगी और न ही कोई जलन या चिड़चिड़ापन तुम्हारे आसपास भटकेगा। ये पंचामृत की तरह हैं, सरल, सस्ते और शुद्ध। आगे गुरु कहते हैं, पहला देसी पेय है छाछ। वत्स, गर्मियों के दिनों में सबसे पहले जिस पेय का नाम आता है वह है छाछ। छाछ कोई मामूली चीज नहीं, ये तो भारत की रसोई में सदियों से चला आ रहा अमृत है। जब दही को घोंटकर उसमें पानी मिलाया जाता है और थोड़ा सा जीरा, काला नमक या पुदीना डाला जाता है तो जो पेय बनता है वही छाछ कहलाता है। छाछ पेट को ठंडक देती है, पाचन शक्ति को मजबूत करती है और शरीर में जो भी गर्मी या जलन होती है उसे शांत कर देती है। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या छाछ सिर्फ ठंडक ही देती है और इसे किस समय पीना सबसे लाभकारी होता है? गुरु बोले, छाछ केवल ठंडक ही नहीं देती वत्स, यह तो शरीर को संतुलन में लाती है। गर्मी के मौसम में अक्सर पेट की अग्नि बढ़ जाती है जिससे एसिडिटी, जलन, मुंह के छाले और थकान जैसी समस्याएं होती हैं। छाछ उन सभी पर एक साथ काम करती है। इसके अलावा यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करती है और लू से भी बचाती है। अगर कोई रोज दोपहर के भोजन के बाद 1 गिलास छाछ पी ले तो उसका पाचन भी ठीक रहता है और शरीर भीतर से ठंडा बना रहता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या इसमें कुछ और मिलाकर भी पिया जा सकता है? गुरु बोले, बिल्कुल वत्स, छाछ में अगर पिसा हुआ भुना जीरा, काला नमक, थोड़ी सी हींग या पुदीने की पत्तियां मिला दी जाए तो ये और भी गुणकारी बन जाती है। ये मसाले न सिर्फ स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि छाछ की औषधीय शक्ति को भी कई गुना कर देते हैं। कुछ लोग इसमें थोड़ी सी अदरक का रस भी मिलाते हैं जो गर्मी के कारण होने वाले पेट दर्द या गैस जैसी समस्याओं को दूर करता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या इसको रोज पीना चाहिए? गुरु बोले, हाँ वत्स, विशेषकर गर्मियों में इसे रोज दोपहर के खाने के बाद पिया जाए
तो यह पूरे दिन शरीर को संतुलन में रखता है। ध्यान रहे कि छाछ हमेशा ताजी बनी होनी चाहिए। बासी या बाजार की रेडीमेड छाछ उतनी लाभकारी नहीं होती। अगर संभव हो तो देशी गाय के दूध से बना दही उपयोग में लाना सबसे उत्तम रहता है। आगे गुरु बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें दूसरे पेय के बारे में बताने जा रहा हूं जो गर्मियों में अत्यंत लाभकारी है। वह पेय है सत्तू का शरबत। सत्तू बेसन से बने आटे की तरह एक बहुत ही हल्का, पोषक और ताजगी देने वाला पदार्थ है। यह गेहूं और चने के आटे से तैयार किया जाता है और यह हमारे शरीर को ठंडक देने के साथ साथ अत्यधिक ऊर्जा भी प्रदान करता है। सत्तू को बहुत से लोग केवल आटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब इसे पानी में घोलकर शरबत के रूप में पिया जाता है तो यह खासकर गर्मियों में ताजगी और ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत बनता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, सत्तू को शरबत के रूप में कैसे तैयार किया जाता है और इसके पीने से क्या लाभ होते हैं? गुरु बोले, वत्स, सत्तू का शरबत बनाने के लिए पहले 1 कटोरी सत्तू लें, फिर उसमें 1 गिलास ठंडा पानी डालें। अब इसमें स्वाद अनुसार थोड़ा सा काला नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर और अगर चाहो तो कुछ नींबू का रस भी डाल सकते हो। यह मिश्रण न सिर्फ शरीर को ठंडा करता है बल्कि पाचन क्रिया को भी सही करता है। सत्तू के शरबत में प्रोटीन, फाइबर और खनिज तत्व होते हैं जो शरीर को अंदर से ठंडा रखते हैं और लू से भी बचाते हैं। यह खासकर उन्हीं लोगों के लिए फायदेमंद है जिनका पाचन कमजोर हो या जिन्हें बार बार प्यास लगती हो। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या सत्तू का शरबत सिर्फ गर्मियों में ही लाभकारी है या इसे साल भर पिया जा सकता है? गुरु बोले, बिल्कुल वत्स, गर्मियों में तो सत्तू का शरबत विशेष रूप से फायदेमंद है क्योंकि यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है, लेकिन सर्दी में भी इसका सेवन किया जा सकता है। सर्दियों में यह शरीर को गर्म रखने में मदद करता है। हालांकि गर्मियों में इसे ताजे नींबू और थोड़ा सा चाट मसाला डालकर पीने से ताजगी और ठंडक का अनुभव अधिक होता है। यह शरबत हमारे पेट को हल्का रखता है, रक्तदाब को नियंत्रित करता है और शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे तुम दिन भर ताजगी महसूस करोगे। शिष्य बोला, गुरुदेव, इसे कब और कैसे पिएं, इससे भी मुझे मार्गदर्शन दीजिए। गुरु बोले, इसका सबसे अच्छा समय है सुबह नाश्ते के साथ या दोपहर के भोजन के बाद। अगर तुम इसे सुबह नाश्ते में पियोगे तो यह पूरे दिन की ऊर्जा का स्रोत बनेगा। इसे पीने से पेट की ताजगी बनी रहती है और गर्मियों में शरीर ठंडा रहता है। रोज इसे पीने से शरीर में सेहतमंद बदलाव आएंगे, जैसे कि त्वचा पर निखार, पाचन क्रिया का सही रहना और पूरे दिन की ताजगी। अगर तुम गर्मी में कामकाजी हो या बाहर ज्यादा समय बिताते हो तो सत्तू का शरबत तुम्हारे लिए एकदम सही रहेगा। आगे गुरु बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें तीसरे और अद्भुत पेय के बारे में बताता हूं जिसे बेल शरबत कहते हैं। बेल, जिसे इंग्लिश में वुड एप्पल भी कहा जाता है, गर्मियों में एक खास पेड़ से फलता है। यह फल औषधीय गुणों से भरपूर होता है और आयुर्वेद में इसका महत्व अत्यधिक है। बेल का शरबत पाचन को ठीक करने, शरीर को ठंडा रखने और गर्मी से होने वाली परेशानियों से बचाने में मदद करता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, बेल शरबत तो मैंने कभी सुना नहीं। इसे कैसे तैयार किया जाता है और इसके सेवन से क्या लाभ होते हैं? गुरु बोले, वत्स, बेल का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले बेल के फल को काटकर उसका गूदा निकालो। फिर उस गूदे को अच्छे से मसलकर उसमें थोड़ा पानी और शहद या चीनी मिलाओ। अब इसे अच्छे से छानकर 1 गिलास में डालो। तुम चाहो तो इसमें काला नमक और चुटकी भर भुना जीरा भी डाल सकते हो, जो स्वाद को और बढ़ा देगा। यह शरबत न सिर्फ गर्मी से राहत देता है बल्कि शरीर को ठंडा रखने में भी बहुत कारगर है। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या बेल शरबत सभी के लिए फायदेमंद है या इसे कुछ खास लोगों को ही पीना चाहिए? गुरु बोले, वत्स, बेल शरबत सभी के लिए फायदेमंद है, खासकर गर्मियों में। यह शरबत पाचन क्रिया को सुधारता है, आंतों के संक्रमण को दूर करता है और शरीर से गर्मी को बाहर निकालता है। अगर किसी को दस्त, कब्ज या पेट में सूजन की समस्या हो तो बेल शरबत उसे तुरंत राहत पहुंचाता है। इसके अलावा बेल का शरबत रक्तदाब को नियंत्रित करने में भी मदद करता है और दिल की सेहत को भी बनाए रखता है। गर्मी में यह शरीर में पानी की कमी को पूरा करता है
और शरीर को अंदर से ठंडा रखता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, बेल का शरबत तो बहुत फायदेमंद लगता है, इसे कब और कैसे पीना चाहिए? गुरु बोले, वत्स, बेल शरबत को सुबह नाश्ते में या दोपहर के खाने के बाद पीना सबसे अच्छा रहता है। अगर तुम इसे सुबह पियोगे तो यह तुम्हें पूरे दिन ताजगी और ठंडक देगा। गर्मियों में इसका नियमित सेवन करने से लू से भी बचाव होता है और गर्मी के कारण होने वाली जलन, प्यास और कमजोरी दूर हो जाती है। तुम चाहो तो इसे ठंडा करके भी पी सकते हो, जिससे और अधिक राहत मिलती है। आगे गुरु बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें चौथे और आसान और असरदार पेय के बारे में बताता हूं, जिसे सौंफ का पानी कहते हैं। सौंफ एक आम मसाला है जो हर रसोई में मिल जाता है। यह न केवल स्वाद बढ़ाने का काम करती है, बल्कि इसके अद्भुत स्वास्थ्य लाभ भी हैं। सौंफ का पानी पेट की समस्याओं को दूर करता है, पाचन में सुधार करता है और गर्मियों में शरीर को ठंडा रखता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर पाचन तंत्र को साफ करने का काम करते हैं और पेट की अंदरूनी गर्मी को ठंडा करते हैं। शिष्य बोला, गुरुदेव, सौंफ का पानी कैसे तैयार किया जाता है और इसके सेवन से कौन कौन सी समस्याएं दूर होती हैं? गुरु बोले, वत्स, सौंफ का पानी बनाने के लिए सबसे पहले 1 चम्मच सौंफ को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर भिगो कर रखो। फिर सुबह उस पानी को छानकर सौंफ के पानी को पी लो। यह पानी न सिर्फ शरीर को ठंडक देता है, बल्कि पेट को भी हल्का और साफ करता है। अगर तुम चाहो तो इसमें थोड़ा सा शहद या नींबू भी मिला सकते हो, जो इसके स्वाद को और भी बढ़ा देगा। सौंफ का पानी प्यास को बुझाता है, पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है और पेट में गड़बड़ियों को दूर करता है। यह खासकर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें गैस, एसिडिटी या पेट में भारीपन महसूस होता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या सौंफ का पानी हर किसी को पीना चाहिए या यह कुछ खास लोगों के लिए है? गुरु बोले, वत्स, सौंफ का पानी लगभग सभी के लिए फायदेमंद है। यह शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करता है और शरीर में पानी की कमी को भी पूरा करता है। यह पेट की समस्याओं जैसे कि गैस, एसिडिटी और कब्ज को दूर करता है। इसके अलावा यह लिवर और किडनी की सफाई भी करता है। अगर तुम्हें पेट में दर्द या सूजन की समस्या हो तो सौंफ का पानी उसे भी राहत देता है। इसका सेवन विशेष रूप से गर्मियों में ताजगी और ठंडक देता है और लू से बचाता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, सौंफ का पानी कब और कैसे पीना चाहिए? गुरु बोले, वत्स, सौंफ का पानी सुबह खाली पेट पीना सबसे अच्छा होता है। इसे पीने से पेट साफ रहता है और दिन भर ताजगी बनी रहती है। तुम इसे दिन में 1 बार से ज्यादा भी पी सकते हो, खासकर अगर तुम्हें पेट की कोई परेशानी हो। गर्मी में सौंफ का पानी तुम्हें ठंडक देगा और शरीर को हाइड्रेट भी रखेगा। यह एक बहुत ही आसान और प्रभावशाली उपाय है, जिसे तुम्हें अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आगे गुरु बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें 5वें और ताजगी देने वाले पेय के बारे में बताता हूं, जिसे पुदीना नींबू का जूस कहा जाता है। पुदीना और नींबू का संयोजन गर्मियों के मौसम में अत्यंत लाभकारी होता है। पुदीना न केवल शरीर को ठंडा करता है, बल्कि यह पेट के लिए भी बहुत फायदेमंद है। नींबू का ताजगी देने वाला रस और पुदीने की ठंडक का मिला जुला असर इस जूस को एकदम परफेक्ट बनाता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन को बेहतर करता है और गर्मी से होने वाली थकान और कमजोरी को दूर करता है। शिष्य बोला, गुरुदेव, पुदीना नींबू का जूस कैसे तैयार किया जाता है और इसके सेवन से क्या फायदे होते हैं? गुरु बोले, वत्स, पुदीना नींबू का जूस बनाने के लिए सबसे पहले ताजे पुदीने की कुछ पत्तियां लें। फिर एक नींबू का रस निकालकर उसे पुदीने की पत्तियों के साथ मिक्सर में डालें। अब इसमें 1 चम्मच शहद या चीनी डालें। स्वाद अनुसार थोड़ा काला नमक डाल सकते हो और फिर इस मिश्रण में 1 गिलास पानी डालकर अच्छे से मिक्स करें। इसे छानकर या बिना छाने हुए सीधे गिलास में डालकर पी सकते हो। शिष्य बोला, गुरुदेव, क्या इसे पीने का सही समय क्या है? गुरु बोले, वत्स, पुदीना नींबू का जूस सुबह या शाम के समय पीने से सबसे ज्यादा फायदा होता है। अगर तुम इसे सुबह खाली पेट पीते हो तो यह दिन भर की ताजगी और ऊर्जा देता है। शाम को भी इसे पीने से शरीर को आराम मिलता है और गर्मी के कारण होने वाली थकान और कमजोरी दूर होती है।
अगर तुम इसे हर दिन अपने रूटीन में शामिल करते हो तो यह तुम्हारे शरीर को भीतर से ठंडा रखेगा और पाचन भी अच्छा रहेगा। शिष्य ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आपने पुदीना नींबू का जूस के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब मैं इसे अपने दिनचर्या में शामिल करूंगा ताकि मेरी सेहत में सुधार हो सके। दोस्तों, आपने गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए ये 5 बेहतरीन देसी पेय सीखे, तो आप अपनी जरूरत और स्वाद के हिसाब से इनमें से 1, 2 या 3 पेयों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। ये पेय न सिर्फ आपके शरीर को ठंडक देंगे बल्कि आपकी सेहत को भी बेहतर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आगे भी आपको ऐसी ही हेल्थ टिप्स मिलती रहें।